हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनोपीडिया यूट्यूब चैनल। मैं एकता गुलाब आज आपके साथ मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2020 की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका। कल मेरा इंटरव्यू था। कल मीन्स 28 जुलाई 2021 को मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू फ्रेंड्स 3 दिन चलेंगे, 28, 29 और 30 जुलाई को। तो मेरा जो इंटरव्यू है वो 28 जुलाई 2021 को सेकंड शिफ्ट में था, मीन्स 12 बजे स्टार्ट था। तो सर बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ, और जैसे कि हर एक स्टूडेंट है वो भी ये सोचता रहता है बार बार कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा। और फिर ये इंटरव्यू है वो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में हुआ था। तो हर किसी को ये था कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में वहाँ के जस्टिस कैसे होंगे और किस हिसाब से इंटरव्यू होगा, कैसे स्ट्रिक्ट होंगे, वो कौन कौन से सवाल पूछेंगे हमसे, और वो वहाँ पे हमें डिक्टेशन दे के देखेंगे या हमें कोई आउटलाइन पढ़वा के देखेंगे, कैसे क्या करेंगे वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही क्यों, मुझे खुद को भी कन्फ्यूज़न था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन ये ज़रूर था कि मैं कॉन्फिडेंट थी, मुझे पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, और इससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वो मुझे डिक्टेशन दे के एक बार ट्रायल ले ले, और या फिर हो सकता है कि वो मेरी जो एग्ज़ाम में जो मुझे कॉपी दी गई थी जिसमें मैंने डिक्टेशन ली थी, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम वाली वो नोटबुक वो मुझे दे दे कि ये आज आप पढ़ के बताओ, जो मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा था उसको वो ट्रांसलेशन करने के लिए बोल दें। ये मैंने भी सोच रखा था, ऐसे मेरे भी माइंड में कई सवाल थे। तो अब मेरा जो इंटरव्यू हो गया उसके बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पे कैसा क्या था, और बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू के दौरान। जो भी मेरे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए, और मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स के वहाँ भी इतना फोबिया था, कुछ एक की तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वो यही सोच के घबरा रहे थे कि हाई कोर्ट में जस्टिस है, वो लोग तो पता नहीं कैसे क्या इंटरव्यू होगा, तो ये सोच के ही अपनी तबीयत ख़राब कर रहे थे। तो हो सकता है कि और भी किसी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाए। तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ और मेरे से कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि मेरा इंटरव्यू हो गया क्या, और मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए, इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ, कितना टाइम लगा। तो मैं सबको अलग अलग रिप्लाई करने की बजाय मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बना दूं जिससे जिसको भी ये जानना होगा या जिसको ये डाउट्स हैं, और फ्यूचर में भी अगर किसी को ये कोई डाउट्स हो कि इंटरव्यू कैसे होता है राजस्थान हाई कोर्ट में, तो उसको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो दोस्तों, आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले देखिए, मैं बताती हूँ, मेरा 28 जुलाई 2021 को सेकंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था, और ये इंटरव्यू है वो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में था। जयपुर में ये नहीं था। कई स्टूडेंट्स को लगा था कि ये जयपुर में होगा, लेकिन जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच है। हमारा मेन हाई कोर्ट जोधपुर में है, इसलिए इंटरव्यू भी वहीं पर ही हुआ था। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि हम टाइम पे चले गए थे, और उसके बाद में हमें 75 स्टूडेंट्स थे हम मेरे बैच में। तो 75 स्टूडेंट्स को उन्होंने एक बड़ा हॉल था उसमें ले जाके सबको बिठा दिया, और वहाँ पे उन्होंने 25, 25, 25 ऐसे 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया, और हर ग्रुप में 4 वहाँ स्टाफ मेंबर थे या जजेस थे। तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 हमें बुलाकर और चेक कर रहे थे वहीं पे। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी थे वो हमें कॉल लेटर में मेंशन कर दिया गया था कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने शेड्यूल कास्ट या ओबीसी कास्ट का कोई फ़ायदा लिया है, तो कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डॉवरी से रिलेटेड कि मैंने डॉवरी नहीं ली या नहीं दी, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट, हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, हमारी आईडी और करेक्टर सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पहले हमें बता दिए गए थे। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स हम लेके गए थे वहाँ। डॉक्यूमेंट्स हम 2 सेट लेके गए थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का अलग सेट लेके गए थे, और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का अलग सेट लेके गए थे। तो जैसे मेरा टर्न आया
तो उन्होंने जो मेरे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने उनको दे दिए, और उससे वो 1 बाय 1 उन्होंने मुझे जैसे जैसे बोला कि ये वाला डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, ये वाला, वैसे वैसे 1 बाय 1 मैं उनको डॉक्यूमेंट दे दे के चेक करवा दिए मैंने। कई स्टूडेंट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम, चूँकि डॉक्यूमेंट जो थे वो एक साथ ही सबके वहीं पे चेक किए जा रहे थे, वहीं पे सारे स्टूडेंट्स बैठे थे। तो मैंने देखा था कि कई स्टूडेंट्स के साथ कई प्रॉब्लम भी थी, जैसे कोई अपना पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट ले आया, कोई अपना नया ओबीसी सर्टिफिकेट ले आया, या किसी का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छूट गया। तो ऐसा वहाँ नहीं था कि बहुत स्ट्रिक्ट वो लोग थे या उनको घर भेज रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो लोग एक एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, जो रेस्पेक्टेड रजिस्ट्रार महोदय हैं उनके नाम से एक एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, उनको एड्रेस करते हुए कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रह गए, आज मैं नहीं लेके आ पाई, तो मुझे 7 डेज़ का टाइम देने की कृपा करें ताकि मैं ये 7 डेज़ में बाई पोस्ट ये डॉक्यूमेंट भेज सकूं। इस प्रकार से वो थोड़ी छूट भी दे रहे थे कि चलो ये डॉक्यूमेंट्स आप अगर ओरिजिनल है तो 7 डेज़ के अंदर आप यहाँ स्पीड से भेज देना। तो इस प्रकार से मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स के उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में 5 स्टूडेंट्स का बैच बनाया, 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लिए उन्होंने, और वो जो सारे स्टूडेंट्स एक जगह बैठे थे हॉल में, उनमें से 5 स्टूडेंट्स को वेटिंग रूम में उन्होंने ले जाके बिठा दिया, और वहाँ से उस वेटिंग रूम में 5 स्टूडेंट बैठे हैं, और वहाँ से 1 बाय 1 रजिस्ट्रार साहब थे जो वहाँ पर, उनके पास हमें जाना था। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में हमारी फ़ाइल वहाँ पहुँचा दी गई थी, रजिस्ट्रार महोदय हैं उनके पास। तो 1 बाय 1 वहाँ जाना था, वहाँ हमें अकेले अकेले कोई जाना था, वहाँ 5 लोग साथ नहीं जा रहे थे, 5 लोग वेटिंग रूम में थे, और रेस्ट ऑफ जो स्टूडेंट थे वो वहाँ हॉल में बैठे थे, और 1 बाय 1 को रजिस्ट्रार साहब के पास जाना था। तो मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने मुझसे बस नॉर्मली यही सवाल पूछे कि भाई आप कहाँ से आए हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, और आप यहाँ कैसे आए, जोधपुर में आप कब आए, आपने जोधपुर घूमा क्या, हाई कोर्ट की बिल्डिंग आपको कैसी लगी, और स्टेनो आप कब से सीख रहे हो। और उन्होंने ये भी पूछा मुझे कि स्टेनो का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं स्टेनो सीखूं, आपने पहली बार स्टेनो के बारे में कहाँ सुना था। इस प्रकार से उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन मुझसे किए, और उसके बाद में उनके पास एक बुक थी पुरानी, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स थी, हिंदी में थी वो बुक। तो उस बुक में से उन्होंने मुझे एक पैराग्राफ रीड करने को बोला कि ये पैराग्राफ आप रीड करके बताइए। तो मैंने 2-3 लाइन जैसे रीड की, उसके बाद में उन्होंने कहा बस ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने बस बेसिक क्वेश्चन किए मुझे। तो आई थिंक मुझे बस ये लगा कि चूँकि ये जो इंटरव्यू है वो इसमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम हो चुका हमारा, उसमें सिलेक्शन हो चुका, और अभी डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करने थे वो भी हो गए। तो शायद इस इंटरव्यू में उनको बस यही देखना था कि हम क्लियर सुनते हैं या नहीं, क्योंकि स्टेनो है उसको जज साहब उनको जो जजमेंट लिखवाएंगे उस जजमेंट की डिक्टेशन लेके, और वो जजमेंट टाइप करने का काम होता है एक पीए का। तो एक पीए के लिए ज़रूरी है कि वो शुद्ध सुनता है या नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं सुन पाएगा तो वो जजमेंट टाइप नहीं कर पाएगा, वो डिक्टेशन सही नहीं ले पाएगा, तो वो टाइप भी ठीक से नहीं कर पाएगा। तो उनको इंटरव्यू के माध्यम से ये चेक करना था कि ये जो हमारे भावी पीए साहब वगैरह हैं ये शुद्ध सुनते हैं या नहीं, शुद्ध बोलते हैं या नहीं, हकलाते तो नहीं है। क्योंकि जजमेंट हम टाइप करके देंगे जज साहब को, या हमें उनको कुछ बोलना है तो वो भी तो हमारी बात समझें कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये चेक करना था। और थर्ड, उनको ये देखना था कि हम हिंदी शुद्ध पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि हिंदी में जजमेंट्स हम टाइप करेंगे तो ग्रामर हमारी कैसी है, मात्राओं का हमें ज्ञान है या नहीं, कोमा का हमें ज्ञान है या नहीं, हम शुद्ध पढ़ते हैं या नहीं, वो सब उनको चेक करना था। इसके अलावा शॉर्ट हैंड के बारे में बस उन्होंने मुझे ये पूछा कि शॉर्ट हैंड में अगर आपको आज डिक्टेशन दी जाए तो आप ले लोगे। मैंने कहा बिल्कुल ले लेंगे। इसके अलावा उन्होंने बस मुझे सिर्फ हिंदी में वो बुक पढ़वाई थी जिसमें मैंने 2-3 लाइनें रीड की थी,
और उन्होंने कोई डिक्टेशन भी नहीं दी और ना ही उन्होंने कई स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा था, इवन मुझे भी लग रहा था कि एग्ज़ाम की जो डिक्टेशन हमने ली थी वो आउटलाइंस वो हमें रीड करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वहाँ का स्टाफ, वहाँ के जो जज साहब थे, रजिस्ट्रार महोदय थे, सारे एक से एक नाइस पर्सनैलिटी थे और सबका बिहेव बहुत अच्छा था, बहुत हम्बल थे वो। और ऐसा नहीं था कि कोई एटीट्यूड या कोई स्ट्रिक्टनेस उनमें थी या उनको देख के हम डर जाएं। उनके पास बहुत ही मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहे थे वो। और उससे पहले भी जैसे हमें वेटिंग रूम में वहाँ बिठाया था 5 स्टूडेंट्स कलेक्ट करके, तो उस दौरान भी वहाँ पे हमें ये बोला गया था कि बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम अच्छी तरह नॉर्मल फील करें, आप अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा मुझे लगा। और सबसे ज़्यादा तो खुशी मुझे इस बात की थी कि कम से कम मुझे राजस्थान हाई कोर्ट हमारा है, उसकी जो मेन बिल्डिंग है वो मुझे देखने का मौका मिला वहाँ पर। वरना ऐसे तो जोधपुर जाना होता भी नहीं है हम लोगों का, क्योंकि सीकर से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जोधपुर जाना भी नहीं होता। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ बिल्डिंग देख के, मुझे बहुत प्राइड फील हुआ और बहुत अच्छा वहाँ का स्टाफ था। और फ्रेंड्स, अगर आपका भी आजकल में कोई इंटरव्यू है तो डोंट वरी, बहुत अच्छा होगा। और इन द फ्यूचर भी अगर आप कभी एग्ज़ाम देते हो स्टेनोग्राफ़र की और आपके सामने जब ये सिचुएशन आएगी कि मेरा इंटरव्यू है, तो मैं ये कहूँगी कि बी कूल एंड काम, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ नॉर्मल हमारी छोटी मोटी बस बातें पूछते हैं, बस उन बातों के माध्यम से उनको बस ये ही कंफर्म करना होता है कि हम शुद्ध सुनते हैं, शुद्ध बोलते हैं और शुद्ध पढ़ सकते हैं या नहीं, यही। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस इंटरव्यू का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए और अदर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई हाल ही में इंटरव्यू होने वाला है या इन द फ्यूचर इंटरव्यू होगा, उनके लिए आई होप, आई बिलीव कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर ये फोबिया है कि इंटरव्यू कैसे होता है राजस्थान हाई कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के नाम से ही कई लोग तो घबरा जाते हैं। मैंने वहाँ देखा था 1-2 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो घबरा गए थे कि क्या होगा क्या होगा। और उन स्टूडेंट्स के साथ भी वहाँ बहुत अच्छा ट्रीट किया गया, उनको डॉक्टर के पास रेफ़र भी किया गया कि कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट लो और आ जाओ, आप इंटरव्यू आराम से होगा, 4 बजे तक चलेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा था इंटरव्यू। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो डर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का भी लाभ ले सकें। और इस चैनल पर मैं शॉर्ट हैंड सिखाती हूँ, तो वो भी वो सीख सकें और वो भी फ्यूचर में स्टेनोग्राफी में अपना करियर बना सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, बाय।